हाय एवरीवन। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल रिलेटेड विद द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, क्योंकि हमने अपने लास्ट आर्टिकल में कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की थ्योरी की थी और हमें ये फाइंड आउट की थी इफेक्टिव और नेट कैपेसिटेंस अगर कैपेसिटर्स हमारे पास सीरीज में लगे हों और अगर कैपेसिटर्स हमारे पास पैरेलल में लगे हों। ठीक है, तो हमने ये किया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है कि जब कैपेसिटर्स बिल्कुल एक लाइन में लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ज्वाइंट नहीं है, दैट इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर हमारे पास एक एंड ये है और इस तरह से कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से ब्रेक हो गया ना ये सर्किट, तो ये कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और सर्किट डायग्राम को देख के बच्चे घबरा जाते हैं। अगर तो हमारे पास सिंपल हो, ठीक है, अगर तो हमारे पास सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन हो फिर तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। अगर सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन हो फिर भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ओके, लेकिन कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आती है कि अगर हमारे पास कई बार सर्किट ऐसा आ जाता है जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन दिया होता है सीरीज एंड पैरेलल का, और हमें ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा है। जैसे अब ये एक न्यूमेरिकल है, ये सर्किट डायग्राम हमें दिया हुआ है, सभी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन मिक्स कॉम्बिनेशन है ये, और सभी की कैपेसिटेंस हमें दे रखी है। ये भी हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड है, ये 2 माइक्रोफैरेड, ओके, ये भी हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट, और वी कैन से दैट वी हैव टू फाइंड आउट द नेट कैपेसिटेंस, ठीक है, ऑफ दिस सर्किट अक्रॉस द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें क्या करना है, नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। अब मैं आपको ना बिल्कुल ही स्टेप वाइज सॉल्व करके बताऊंगी और साथ साथ में जो डायग्राम में चेंजेस आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, और हमें नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें इसको सॉल्व करते करते इस दो पॉइंट्स के पर आना है एंड पे, है ना। तो हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो सबसे पहले ये 3 कैपेसिटर्स देखो, ये और ये, ठीक है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज। क्योंकि अगर इसको चाहे एक लाइन में ऐसे लगा दो, चाहे इस तार को थोड़ा सा, वायर को थोड़ा सा मोड़ दो, तो एक ही बात है ना। तो सिर्फ इसको वायर को थोड़ा सा मोल्ड किया हुआ, अदरवाइज ये तीनों सीरीज में ही लगे हुए हैं, है ना। तो ये 3 कैपेसिटर्स हमारे पास क्या है, सीरीज में। यहाँ पे आके एक ज्वाइंट आता है हमारे पास, ठीक है, तो ये हम सीरीज में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ज्वाइंट आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई ज्वाइंट नहीं, सिर्फ इस वायर को ही मोल्ड किया हुआ है। सो ये 3 कैपेसिटर्स हमारे पास क्या है, सीरीज में। तो जब हम पहले क्या करेंगे, इन तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। लेट दैट कैपेसिटेंस इज नोन एज C1। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला, क्योंकि 3 कैपेसिटर्स है, हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे। सॉरी, इसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दो, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है ना, अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 1/C सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो हमें इन तीनों की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, CS विल बी 1/C1 इज 3 माइक्रोफैरेड, तीनों की वैल्यू 3 माइक्रोफैरेड है, तो ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जब इनको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 एलसीएम लेके, तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये तो आप कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी 1। तो 1 को जब हम, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू आती है 1/CS की, लेकिन जब इसको रिवर्स करेंगे, CS निकालेंगे, दैट विल बी 1 का रिवर्स 1 नहीं होएगा, दैट विल बी 1 माइक्रोफैरेड। ओके, तो इन तीनों का जो हमारे पास आंसर आया सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज 1 माइक्रोफैरेड। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम चेंज करते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया ना, ये कैसे की मैंने कैलकुलेशन। तो जो डायग्राम बनेगा, अब वो क्या बनेगा हमारे पास, ऐसे बन जाएगा डायग्राम। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ पे, ये तो सोल्व हो गए ना तीनों हमारे पास। अब इनकी जगह हमारे पास एक कैपेसिटर, तीनों की जो नेट कैपेसिटेंस आई वो आई हमारे पास, एक कैपेसिटर लगा दिया हमने, जो हमारे पास CS आया, इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आई, 1 माइक्रोफैरेड आई। ठीक है, ये हमारे पास था 2 माइक्रोफैरेड, ये भी हमारे पास था 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है, ये हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड थे। ठीक है, तो ये जो डायग्राम था ये छोटा हो गया, ये बन गया, क्योंकि ये जो कैपेसिटर आया इन तीनों की नेट कैपेसिटेंस आ गई हमारे पास। अब ये दोनों देखो, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट आ गया ना, ये ज्वाइंट आ गया, ये भी ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है, तो ये इस तरह से बन गया कि ये हमारे पास ज्वाइंट है L,
ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ, ये हमारे पास ज्वाइंट है M, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ, तो ये अगर इसको अलग से बनाए तो ये चीज बन जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का अगर हम नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं दैट विल बी C1 प्लस C2, डायरेक्ट ऐड होता है तो इसमें 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा, Cp विल बी 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा दैट विल बी अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड। तो हम फिर से एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों की जगह हम एक कैपेसिटर लगा देंगे जहां पे 3 माइक्रोफैराड वैल्यू आएगी। तो ये डायग्राम हमारा शॉर्ट होके, मैं डायग्राम इसलिए बार बार चेंज करके बना रही हूँ सो दैट यू कैन क्लियर द कंसेप्ट। ठीक है, ओके तो ये डायग्राम, क्योंकि इन दोनों की जगह हमने एक कैपेसिटर लगा दिया ये वाला, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के 3 माइक्रोफैराड, इसकी ऑलरेडी 3 माइक्रोफैराड थी, इसकी ऑलरेडी 3 माइक्रोफैराड थी, ये 2 माइक्रोफैराड था, ये भी 3 और ये भी 3। ठीक है, तो ये डायग्राम अब शॉर्ट होके क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम को हमने क्या किया, पहले इन तीनों का निकाला, एक कैपेसिटर आ गया, फिर उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला, फिर एक कैपेसिटर आ गया, तो हमारा डायग्राम शॉर्ट होकर ये बन गया। ये हिस्सा हमने सारा सॉल्व कर लिया, ये हिस्सा सारा सॉल्व करके हमारे पास एक कैपेसिटर आ गया जिसकी कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड। ओके, अब फिर से सेम चीज रिपीट हो रही है, ये तीनों फिर से सीरीज में है, इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगेगा, तो डायग्राम फिर से बनेगा ए बी ये 2 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड। ओके, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, तो सॉरी इन तीनों का यहाँ पे अपनी लगाना, इन तीनों का, क्योंकि इन तीनों को सॉल्व करके हमें जैसे पहले सॉल्व किया था ना, इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी 1, तो एक ऐसा कैपेसिटर आ जाएगा जिसकी वैल्यू क्या है 1 माइक्रोफैराड। ओके, फिर से ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके फिर से हमारे पास एक कैपेसिटर आ जाएगा, तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा दैट विल बी इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब डायरेक्ट ऐड, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम डायरेक्ट ऐड करते हैं 2 + 1 3 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर, तो हमारे पास जो सर्किट है वो सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगा देना हमने ये वाला जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। एक कैपेसिटर लग गया, अब ये पॉइंट हट गया क्योंकि यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा दिया हमने। ठीक है, इनको सॉल्व भी कर लिया, इनको सॉल्व करके कैपेसिटर लग गया, तो फिर ये पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं रहा, ये पॉइंट हट गए। तो ये क्या हुआ हमारे पास, फिर अब ये फिर तीनों फिर सीरीज में आ गए। अब ये पॉइंट, अब ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे है, एक ही दो, ये दो ही पॉइंट रह गए हमारे पास क्योंकि आगे कोई कैपेसिटर नहीं है ना, तो ये तीनों फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए, ये भी 3 माइक्रोफैराड है, ये भी 3 माइक्रोफैराड है, और तीनों का कॉम्बिनेशन फिर सीरीज में है, तो इनको सॉल्व करेंगे फिर से 1 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इन तीनों को सॉल्व करके एक नेट कैपेसिटर आएगा जिसकी कैपेसिटेंस क्या होगी 1 माइक्रोफैराड। तो इस पूरे सर्किट जो है हमने ये बनाया, इसकी जो नेट कैपेसिटेंस आएगी दैट विल बी 1 माइक्रोफैराड। ओके, सो अब क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स मैंने करवाया, जो क्वेश्चन जो मेन बनता है यहाँ पे, तो इस सर्किट को सॉल्व करके मैंने इस सर्किट पे ले आए। ठीक है, तो अब जो मेन क्वेश्चन बनता है यहाँ पे वो ये बनता है कि इतना तामझाम किया, सीरीज में लगाया, पैरेलल में लगाया, सीरीज में लगाया, पैरेलल में लगाया, तो हमारे पास जो नेट कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैराड की आ गई। ठीक है, तो हमने किया क्यों ऐसे, ठीक है, इसका रीजन ये है, तो हम डायरेक्ट भी तो 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज कर सकते थे, व्हाई वी डू सच कॉम्प्लिकेशन the combination of series and parallel to get 1 microfarad from 3 microfarad to 2 microfarad capacitors with a combination of the series and parallel combination of these two. So इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताना, फिर मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच।